जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है फॉर्म भरते समय, उन सभी का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर एक एक करके कमेंट के माध्यम से आपको आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, और अगर मैं वहां पर आंसर कर भी दूं तो भी आप अच्छे से जानकारी समझ नहीं पाते। इसलिए वीडियो के रूप में ही जानकारी देना सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने फॉर्म की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जहां पर आपको कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस, और इसमें गाइज अप्लाई करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 8 मार्च 2025 है, नॉर्मल वाली। और अगर आप यहां पर लेट फीस के साथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। लेट फी आपकी अलग से लगेगी, उसमें फिर आपका चार्ज बढ़ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। इसलिए आपको 8 मार्च जो आपकी नॉर्मल डेट है 8 मार्च 2025 इसी तक अप्लाई कर लेना है। उसके बाद में अगर आपसे नहीं हो पाता, कोई इशू आ जाता है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2025 तक। और ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। यहां पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सभी इंस्ट्रक्शंस आपको चेक कर लेने हैं, और उसके बाद में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहां से सबमिट कर देना है। फिर गाइस यहां पर आपको प्राइवेसी नोटिस देखने को मिलेगा, आप इसको क्लोज कीजिए। और क्लोज करने के बाद अब आप आपकी यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो गाइस यहां पर आने के बाद में आप आपकी जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर फिल करेंगे वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो सबसे पहले यहां पर कैंडिडेट फुल नेम, तो जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपको अपने नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। और फिर गाइस इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो भी आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है, उसको यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। एंड देन फिर आप यहां पर कैंडिडेट मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम आपको यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आएगी डेट ऑफ बर्थ, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहां पर जो भी आपका बर्थ का ईयर है पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। उसके बाद में मंथ और फिर यहां पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। एंड देन अगेन कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर अपने डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे, इसी प्रकार से जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। अब आएगी ईमेल आईडी, आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए और नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, और उसमें आपको इसी तरह का कैप्चा डालना है जो कि आप यहां पर नीचे वीडियो में देख सकते हैं। जैसे आप कैप्चा डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल उसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहां पर गाइस आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा, कोई भी एक ओटीपी आप यहां पर डाल दीजिएगा, और फिर आपको वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका ओटीपी इस तरह से वेरीफाई होगा। अब आप यहां पर इसमें जो कैप्चा कोड देख सकते हैं वो फिल करिएगा, और फिल करने के बाद सभी जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। तो जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो आप यहां पर नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करिएगा। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहां पर ऊपर की तरफ क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन इस तरह का एक पॉपअप देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं और आपके सामने ये वाला क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप के मोड में व्यू करना है, तो ही जा करके आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आता है, अगर आ रहा है वैसे ही, तो फिर तो अच्छी बात है, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी थी, और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, तो आप यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्सी, सेपरेटेड या विडो, जो भी आपका इनमें से स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगी नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है स्टेट डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट के निवासी है, यूपी या फिर अदर देन यूपी, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यूपी से हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से 10वीं पास की, अगर आपने 10वीं उत्तर प्रदेश से पास किया तो आप इसमें यस कर देंगे। फिर इसी प्रकार से आपसे पूछा कि आपने 12वीं उत्तर प्रदेश से पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे ग्रेजुएशन पास्ट परस्यूइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपने
यूपी से पास किए या फिर आप यूपी से कर रहे हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ओबीसी है तो आप बताइए डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये उसी में मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट का बना होना चाहिए, ना कि सेंट्रल का। फिर आएगी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर नंबर होता है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी स्टेट का ही बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पर इसमें भर देना है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे फिजिकली हैंडीकैप, यानी कि क्या आप दिव्यांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आएगा आईडी प्रूफ, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और फिर आप आगे चल करके अपनी आईडी देंगे। पर अगर आपकी आईडी वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर जो आपका आईडी नंबर है वो डाल दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस देखेंगे, जहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आप यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल एड्रेस के अंदर अगर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं, बेसिकली आपको देना ही हो क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में यहाँ पर ऐड किया है, वो आप डालिएगा। उसके बाद में आप अन्य फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा जो आप सेकंड नंबर यूज करते हैं। फिर आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना है। स्टेट के अंदर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो टाउन सिटी है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आप डाल देंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे परमानेंट एड्रेस, साथ ही एक लाइन है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं और अगर आप यस करेंगे तो जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी है वही आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन देखेंगे जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक तो है आपका प्लीज अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका साइज आपका यहाँ पर मिनिमम 25 KB और मैक्सिमम 50 KB, यानी कि 25 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, डायमेंशन भी आपको यहाँ पर बताया है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, आप इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो आपने फाइल अपलोड की है आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज आपका 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो फाइल आप सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर अपलोड करके। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये फाइल भी आपकी अपलोड हो चुकी है। अब आपको बोला है कि प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन। अब ये आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का जो निशान है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये इंडेक्स फिंगर क्या होती है चलिए आपको दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे आपको उसको अपलोड करना है। गाइज अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में फोटो देख सकते हैं, ये जो फोटो में उंगली दिखाई हुई है जो आपके हैंड की पहली उंगली होती है, इसी को आप यहाँ पर इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो इन दोनों उंगलियों के निशान आपको एक कोरे कागज यानी कि ब्लैंक पेपर के ऊपर लगाने हैं, यानी कि आपको इंक पैड पर दोनों उंगली लगानी है और फिर उसको आपको ब्लैंक पेपर पर लगाना है। और जो आपकी राइट हैंड की उंगली है उसके नीचे आपको राइट हैंड लिख देना है या फिर राइट इंडेक्स फिंगर, और जो लेफ्ट हैंड की है उसके नीचे आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लिख देना है ताकि पता रहे कि कौन सा लेफ्ट हैंड है और कौन सा राइट हैंड है। ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में वो फाइल आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसमें अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ अपलोड OBC SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपको बोला है कि दिस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 का बना होना चाहिए। जो उसके पहले का है वो इनवैलिड है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका नहीं बना हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का, आप बनवा लीजिए क्योंकि ये मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर बन जाता है। और अगर आपका पहले से बना हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का तो आप वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट आप JPEG या फिर JPG और आप इसको PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से
अपलोड हो जाएगी। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आता है कि कृपया 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो यूपी के बोर्ड, कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो की स्कैन कॉपी अपलोड करें, अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आपको यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लेना है। यह प्रमाण पत्र का प्रारूप केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, यानी कि अगर आप यूपी से इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं तो फिर गाइज आपको ये भरना होगा। जैसे कि प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी श्रीमती, यानी कि आपका नाम, फिर यहाँ पर आपकी डिटेल, ग्राम, तहसील, नगर, जिला, राज्य, दिनांक, फिर पद जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, यानी कि उनकी मोहर और उनका जो साइन है वो यहाँ पर आपको करवाना होगा। फिर नीचे है कि यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता निवासी है, यानी कि ये आपको वहाँ से सर्टिफाइड या फिर इसके आपको अटैच करवाना है जहाँ के आपके माता पिता है जिस जिले के, उनके उस जिले के जो अधिकारी है उनके द्वारा। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सामान्य प्रमाण पत्र प्रारूप 8, इसमें बेसिकली आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये आपका निवास प्रमाण पत्र का एक प्रारूप दिया है, पर अगर आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है वो फाइल भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ना कि ये वाली अपलोड जो कि आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसमें आप क्या क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है, साइज 1 MB से कम रहना चाहिए और इसमें आपको 10वीं 12वीं और जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है सभी को अटैच करना होगा। साथ ही साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी। आप कैसे करेंगे जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। पहली वाली वेबसाइट आपको यहाँ पर आई लव PDF के नाम से ये ओपन कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने 10वीं की फाइल सेलेक्ट की, फिर मैंने 12वीं की सिलेक्ट कर ली। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जितने भी है, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, और उसके बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, सॉरी कास्ट नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप इसको ओपन करिएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF करेंगे। इसके बाद ये फाइल डाउनलोड के रूप PDF के रूप में आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेव करके दिखा रहा हूँ। तो ये फाइल जैसे ही आपकी बन करके तैयार हो जाए, यानी कि डाउनलोड हो जाए आपके मोबाइल या PC के अंदर, तो आप यहाँ पर इसमें आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने बनाई है वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर उसको ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर B.Ed, तो आप यहाँ पर B.Ed के लिए क्या स्ट्रीम रखना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू अटेम्प्ट इन लैंग्वेज सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आप यहाँ पर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको भाषा सेलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है, ICSE, CBSE, UP या फिर अन्य, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर UP बोर्ड है तो बताइए कि कितना नंबर आपको आए थे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भर देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट करके उसके बाद में यहाँ पर आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप उनको PDF के रूप में मर्ज कर लीजिएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको फाइल को मर्ज करके दिखाया है। और उसके बाद आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और वो फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 12वीं का बोर्ड बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे, वो मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर पास कर ली थी और उसके बाद में आप 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आपने क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अगर हाँ तो पास, नहीं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर पास तो पास करने के बाद, पास सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका स्ट्रीम बताना है। अगर इसमें है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेने, तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने स्ट्रीम को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर इसी में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे कि साइंस इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करते तो पूछे क्या आपने BTech किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये वाली वो कंप्लीट की है। आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर भरिएगा।
फिर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड कर देंगे और फिर गाइज आप नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि इंटरनेट प्रोविजनल कॉपी ऑफ द मार्कशीट टू बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। यानी कि जो इंटरनेट की प्रोविजनल कॉपी होती है मार्कशीट की, वो आपको एज इट इज़ अपलोड नहीं करनी है, वो आपको प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई करानी है या फिर जो रजिस्ट्रार है आपके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा आपको साइन करानी है और उसके बाद ही आपको इंटरनेट वाली कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। अब आपके सामने यहाँ पर वेटेज डिटेल आएगी, किसको क्या वेटेज मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक सवाल देखेंगे कि आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि आपने नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें आते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर अगला सवाल है क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षक कर्मचारी है या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित है या ऐसे प्रतिरक्षक कर्मचारी जो अपंग, लापता हो, मर्द हो, उनके पुत्र पुत्री के रूप में संबंधित है, तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से एक और सवाल है कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीएसी या बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी या सीआरपीएफ या होमगार्ड्स में सेवारत सेनावर्त है अथवा ऐसी सेवा के दौरान मर्द या अपंग हो गए, या तो आप अगर ऐसे कैंडिडेट तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में आपकी डिटेल भी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का ऑप्शन है, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस किसको देनी है, थर्ड चॉइस किसको देनी है, फोर्थ चॉइस किसको देनी है और फिफ्थ चॉइस किसको देनी है, वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी चॉइस देने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आता है वो कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में आप गाइस देखेंगे सबमिट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन आएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, अपनी फीस जमा कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और इस प्रकार से आप आपका यूपी बीएड का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद।